अभी हमें इमरान इस्माइल साहब ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हम इमरान साहब, एक तरफ तो अचानक से इस्तीफों की बहार शुरू हो गई। जैसे इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि वो कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं, पहले 35 इस्तीफे, फिर दोबारा आज इस्तीफे मंजूर किए गए। ये बौखलाहट है, खौफ है, क्या है ये? जी, जाहिर है खौफ की अलामत है। और इमरान खान तो वैसे ही अपने जो सियासी ओपोनेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खौफ की अलामत है। और जैसे ही हमने ये असम्बली वापस आने का कहा तो उन्होंने कबूल करना शुरू कर दिए। मेरा सवाल इनसे ये है कि ये सारे इस्तीफे क्यों नहीं कबूल कर लेते ताकि इसकी जांच छूट जाए। ये किसवार जो कहानी चल रही है, ये यानी किस स्टैंडर्ड के ऊपर इन्होंने सिलेक्शन की है। पहले 11 के स्टैंडर्ड पर सिलेक्ट किए, फिर 35 के स्टैंडर्ड पर किए, फिर ये 35 कौन से 35 हैं, कोई हमें वजह बताएं कि ये 35 का किया बाकी नहीं किया। तो हम तो चाहते हैं कि सारों का कर लेंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि इमरान इस्माइल साहब, अब देखिए इलेक्शन में अगर 68% जो है वो इलेक्शंस होंगे मुल्क में, तो बाकी और कितना खर्चा होगा, कौमी खजाने से कितना पैसा निकलेगा, जबकि आपका मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, मुल्क के हालात ठीक नहीं है। तो ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा हुकूमत को? नहीं, ये 68% की बात नहीं, ये इलेक्शन तो अब होने हैं, जनरल इलेक्शन। मुल्क अब जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। जितने ये अपनी चालाकियां ये करते चले जा रहे हैं, मजीद ये मुल्क को उस तरफ ले जा रहे हैं। और यही हम चाहते थे कि मुल्क जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ चला जाए, ताकि आने वाली जो हुकूमत है वो एक स्टेबल हुकूमत हो, उसके पास 5 साल का मैंडेट हो और वो बात कर सके। इससे तो ना कोई वर्ल्ड बैंक बात कर रहा है, ना इनसे IMF बात कर रहा है। और इस वक्त इनके पास बिल्कुल ये टाइट डाउन है। इस वक्त हमारी इतला के मुताबिक खुद PMLN के अंदर एक बहुत बड़ी फ्रैक्शन और फूट पड़ी हुई है और बहुत जल्द इसका सारी चीज सामने आएगी। और ना सिर्फ ये बल्कि इमरान इस्माइल साहब, जैसी 35 पहले वाले इस्तीफे मंजूर किए गए, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम तो हिस्सा ही नहीं होंगे इलेक्शंस का। एक तरफ PDM कहती है हम इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे, दूसरी तरफ इस्तीफों पे इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं। इलेक्शन का हिस्सा होकर करेंगे भी क्या? ये इलेक्शन का हिस्सा हो, इनको हर जगह पे हर महाज पे डिफीट मिलती है खानदान से। ये इलेक्शन से भाग भी रहे और ये इनकी समझ इस वक्त नहीं आ रहा कि ये तरीके इंसाफ का करें क्या। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें मुल्क की सालमियत के लिए सोचना है और जो लोग इनको सहारा दिए हैं उनको भी मुल्क की सालमियत के लिए सोचना है, बगैर ये सोचे समझे कि उनको इमरान खान पसंद है या नहीं है। इमरान खान का पसंद नापसंद का जो इख्तियार है वो पाकिस्तान की अवाम के पास होना चाहिए, ना किसी फर्द वाहिद के पास। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, फेवरेटिज्म की बात है ही नहीं। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।